Hello everyone, this is Archana. I'm an international Sanskrit teacher. I teach Sanskrit and Bhagavad Gita on a daily basis, and while teaching Bhagavad Gita, I encountered a very divine and a practical shlok of chapter 12 of Bhagavad Gita. Chapter 12 of Bhagavad Gita, shlok 15 is of great significance. The Lord says in this shlok that who are those disciples who are so close to Lord? Who is so favorite, each one of us are favorite to someone, thereby the Lord has also some conditions upon which a particular disciple is very close to him or very favorite to him. So by quoting shlok 15, chapter 12 of Bhagavad Gita, he says that यस्मान् नोद विजते लोको लोकान् नोद विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। भगवान कहते हैं कि वो मेरा प्रिय है। यह द वन हु, जो वो कौन सी एलिजिबिलिटीज़ है, वो कौन सी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं या भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं। भगवान कहते हैं जो मोड ऑफ रिएक्शन अपना कंट्रोल में रखते हैं। द वन हु आर अवेयर the one who are aware of the difference between reacting and responding. There's something called reaction, So he says that yasman nod vijate loko. So the one who is not into such activities, who is instigating, उद्विजते में मतलब होता है कि वो अपने एक्शन से, अपने वाणी से किसी को इंस्टिगेट न करे, यानी उसकी पूरी पर्सनालिटी एक अवेयर्ड पर्सनालिटी हो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होकर हमेशा आत्मा में स्थित हो और जो अपने मोड ऑफ रिएक्शंस को कंट्रोल करना जाने और एक अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करे। बहुत बड़ी बात बोली है भगवान ने। तो मतलब भगवान ने कहा कि अपनी पर्सनालिटी, अपनी वाणी ऐसे रखो कि लोग उद्वेलित ना हो, इंस्टिगेटेड ना फील करें। और लोकान नोद विजते च यः, ये भी बोला है कि जो लोक के यानी दूसरों के मोड ऑफ रिएक्शन से इंस्टिगेटेड ना फील करे, अपमानित ना फील करे, क्रोधित ना हो जाए, यानी जिसका मोड ऑफ रिएक्शन कंट्रोल हो, जिसकी वजह से लोग उससे उद्वेलित नहीं हो रहे हैं और वो लोगों के रिएक्शन से उद्वेलित नहीं हो रहा है। मतलब ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। भगवान ने कितनी प्यारी और प्रैक्टिकल बात बोली है। उसके बाद भगवान कहते हैं हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। मुक्तः, द वन हु इज़ फ्री, जो मुक्त है किससे? हर्ष से, अमर्ष से। हर्ष यानी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं चला जा रहा है। भय यानी जिसके अंदर जो भय से मुक्त हो। और उद्वेगैर यानी जो उद्वेग, यानी जो हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं वो जगह सब बात पे समय समय पे इंस्टिगेट हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, उससे जो मुक्त हो वो जो है भगवान का प्रिय है। यानी हम अपनी चाबी या अपना रिमोट किसी दूसरी बाह्य परिस्थिति और व्यक्ति को जब नहीं देते हैं और भय, क्रोध और उद्वेग के आवेश में नहीं आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। कितना सुंदर है ये श्लोक, आप बताओ, और कितना आवश्यक है संस्कृत को पढ़कर भगवत गीता के श्लोकों का स्वयं अर्थान्वयन करना। हम क्यों किसी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंडेंट हो? अगर हम किसी इंटरप्रिटेशन पे आश्रित होंगे, किसी एक्सटर्नल भाष्य पर आश्रित होंगे, तो इतनी ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन हमें कभी नहीं मिलेगी। धन्यवाद।